तमंचा लगाओ इस पर बहन जी भाई क्या हाल है? एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। लेकिन उत्तराखंड में धामी सरकार के राज में इसका बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है। यहां डर सच बोलने वालों के अंदर है, सच का साथ देने वालों के साथ मारपीट की जा रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं बात कर रहा हूं ऋषिकेश की उस घटना की, जहां एक पत्रकार की शराब माफियाओं ने इस कदर पिटाई की कि उसके सर पर टांके लग गए, जबड़ा टूट गया, बायां पैर तोड़ दिया गया, पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं। ये पत्रकार है आंवला डिजिटल न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ योगेश डिमरी जी। ऋषिकेश में अवैध शराब की बिक्री और नशे के विरोध में पिछले कुछ समय से लगातार डिमरी जी आक्रामक तरीके से पत्रकारिता कर रहे थे। लगातार कई शराब के अवैध ठिकानों पर डिमरी जी ने अपने साथियों के साथ दबिश डालकर कई लीटर शराब पकड़ी और शासन प्रशासन को उनकी कुशल व्यवस्था का आईना दिखा दिया। अब एक सवाल यहां उठता है कि जिन ठिकानों की खबर आम जनता को है, पत्रकारों को है, क्या उन अवैध विक्रेताओं की खबर पुलिस प्रशासन को नहीं थी? यदि इस बात की खबर वाकई में पुलिस वालों को थी तो यह ऋषिकेश पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है, जिस पर धामी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। और यदि जानकारी थी तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस लापरवाही पर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि एक पत्रकार की सुरक्षा की। कोई पत्रकार ईमानदारी से यदि समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, वहां की बुराइयों के लिए, आपकी भलाई के लिए आवाज बन करके अगर आगे बढ़ रहा है तो उसकी सुरक्षा करेगा कौन? आज डिमरी जी के साथ जो घटना घटी है वो काफी चिंताजनक है। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार के राज में शराब माफियाओं का इतना बोलबाला है? क्या वो इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब जनता की आवाज बनने वाले पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं? स्थानीय विधायक और नेता अभी तक इस विषय में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आखिर यह चुप्पी किस ओर इशारा कर रही है? यह सारी बातें सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। लगातार खुल रही वाइन शॉप्स ने ऋषिकेश की धर्म नगरी जैसी जो जगह है उसकी छवि को छिन भिन कर दिया गया है। लगातार बढ़ रहे अवैध नशे के कारोबार ने ऋषिकेश की अस्मिता को छिन भिन कर दिया है। ऐसे में धामी सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना भी जायज है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस घटना पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो मुजरिम है उन पर कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन इतना ही नहीं, पुलिस का जो व्यवहार है इस पूरी घटना को लेकर के वो भी संदेह के घेरे में है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि पुलिस की ओर से अभी तक कोई पुख्ता बयान नहीं आया। स्थानीय विधायक जो कि उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी अभी तक कोई पुख्ता बयान नहीं आया। जबकि प्रेमचंद अग्रवाल जी अगर ऋषिकेश के विधायक तो हैं ही, साथ में उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उनका भी बयान आना था, लेकिन अब तक उनका कोई बयान नहीं आया। तो यह कोई पहली घटना नहीं है जब किसी पत्रकार पर ऐसे हमले हुए हों या उनके ऊपर कोई केस दर्ज हो गया हो, हमला किया गया हो, परेशान किया गया हो। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, लगातार ऐसे प्रकरण आ रहे हैं जब प्रशासन खुद पत्रकारों के आड़े आ जाता है, उन्हें अपना काम करने से रोक देता है, या फिर पत्रकार मारपीट की घटना का शिकार हो जाते हैं। धामी सरकार को ऐसी घटनाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है। जब धामी सरकार ऐसी घटनाओं की समीक्षा करेगी तो वास्तव में पत्रकारों के हित में काम करेगी। तो आज जो ऋषिकेश में घटना घटी है उसे लेकर के आप अपना जो राय है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और सबसे बड़ी बात लास्ट में आप लोग के लिए कि क्या उत्तराखंड में शराब बेचना इतना जरूरी है जिससे कि उत्तराखंड सरकार शराब के बिना नहीं चल सकती? उत्तराखंड को आप देवभूमि कहते हैं, जहां देव वास करते हैं, 4 धाम हैं, सब कुछ आस्था से जुड़ा है, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कोई विधायक, कोई मंत्री, विपक्ष का, पक्ष का, कभी ये कहेगा कि हम अपने राज्य में शराब ही नहीं बेचने देंगे? ये बड़ा प्रश्न है
इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं और पूरी घटना को लेकर के आप कमेंट जरूर कीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।